आइए दोस्तों, मिलते हैं आज की नई वीडियो में जिसका नाम है रिसोर्सेज चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। मैं हूं आपका दोस्त विनीत शर्मा। देखिए आज के क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइजेज में फर्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आंसर को फॉलोइंग कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, कि क्यों रिसोर्सेज है बांटे गए हैं असमानता से पूरी धरती के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर। तो इसका आंसर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। कि जो रिसोर्सेज को जो बांटा गया है वो डिपेंड्स है, निर्भर है किसके ऊपर? फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि मौसम का बदलना, मौसम या फिर वातावरण पे। सिंस दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, सिंस यानी इसलिए ये जो फैक्टर है यह है सारे बांटे गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरी धरती के ऊपर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल, इसीलिए जो रिसोर्सेज बांटे गए हैं वह पूरी धरती के ऊपर क्या है? अनइक्वल है। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? इसका भी आंसर हमें देख रखा है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, कि रिसोर्सेज का यूज है वह सावधानी से कीजिए। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उन्हें समय दीजिए ताकि वह फिर से नए हो सके। इसको रिसोर्स कंजर्वेशन, यही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका भी हमें आंसर दे रखा है दोस्तों। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग ही ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। And human resources are important because people can make the best use of nature to create more resources by applying knowledge, skill and technology। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज, क्योंकि लोग हैं वह नेचर का यूज अच्छे से करते हैं और उसे बनाते हैं किसमें? मोर, ज़्यादा रिसोर्सेज है। बाय अप्लाइंग, किसकी मदद से? अपने नॉलेज की मदद से, अपनी तकनीक की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? समानता से किया जाने वाला डेवलपमेंट क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, बैलेंस कीजिए ज़रूरत के अनुसार, बैलेंस कीजिए यूज रिसोर्सेज के यूज को। एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, और उन्हें संभालिए फ्यूचर के लिए ही। इज कॉल्ड सुटेबल डेवलपमेंट, यही सुटेबल डेवलपमेंट है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, केयरफुली यूटिलाइज रिसोर्सेज, सावधानी से रिसोर्सेज का यूज कीजिए। रिसोर्सेज सो डैट बिहाइंड्स मीटिंग द प्रेजेंट, ये रिसोर्सेज है यही, इन्हें बचाइए और अपनी कोई भी मीटिंग के अंदर इनके बारे में बताइए। इट आल्सो टेक्स केयर, और इसकी और भी ज़्यादा केयर कीजिए ऑफ द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ताकि इसका ज़रूरत फ्यूचर जनरेशन के लिए। इज व्हाट इज नोन एज सुटेबल डेवलपमेंट, यही क्या, यही कहलाता है सुटेबल डेवलपमेंट, यही कहलाता है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, टिक द करेक्ट आंसर। तो इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस ए रिसोर्स? ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सब्सटेंस को रिसोर्स के अंदर नहीं बदला जा सकता? तो वैल्यू से, कीमत से भी हम बदलते हैं, हमने पढ़ा था। यूटिलिटी यानी उसका यूज करके भी हम उसे बदलते हैं, बट क्वांटिटी, मात्रा से नहीं बदल सकती। तो इसमें आ जाएगा सी दोस्तों, क्वांटिटी। अगला सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है? तो देखिए, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, हाँ यही ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि हमने तो मेडिसिन बनाई थी जिससे कि हम कैंसर को ट्रीट कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें। और बी है स्प्रिंग वाटर ट्रॉपिकल फॉस्ट्रेट, यानी कि फुव्वारे जिससे कि हम फॉरेस्ट के अंदर पानी दे सके। तो ये ह्यूमन रिसोर्स है, ना कि मेडिसिन, ना कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। स्प्रिंकलर वाटर है तो उसकी खोज किसके द्वारा की? हमारे नॉलेज के द्वारा, इसलिए ये क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्सेज। और ए है जो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर है, ये है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? ए ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग, यानी कि लिविंग थिंग से ड्राइव करना। मेड बाय ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग द्वारा बनाया जाना। ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग द्वारा ड्राइव किया जाना। तो इसका जाएगा ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग। हमने पढ़ा दोस्तों बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग
अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट या तीसरा आंसर, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इनके अंदर डिफरेंस कीजिए। ए, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज में, और बी, एनबायोटिक्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो पहले हम करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, ए रिसोर्सेज whose एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नो, वह रिसोर्स जिसकी हमें क्वांटिटी का पता नहीं हो वह क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। और अब एक्चुअल रिसोर्सेज, ए रिसोर्स व्होच क्वांटिटी इज नोन, वह रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमें पता होती है। अब पोटेंशियल रिसोर्स का हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, इसका हम प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर सकते, बट कुड बी यूज इन द फ्यूचर, लेकिन हम इसका उपयोग फ्यूचर में कर सकते हैं। यही सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं एक्चुअल रिसोर्स का, बीइंग यूज इन द प्रेजेंट, इसका हम यूज प्रेजेंट में कर सकते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं पोटेंशियल रिसोर्स का, द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जो टेक्नोलॉजी की जो लेवल है इज नॉट एडवांस्ड इनफ टू यूटिलाइज इट, यह और ज़्यादा एडवांस नहीं होगी, बस इतनी है बनाने के अंदर या उपयोग में लेने के अंदर, इतनी है, ये इसकी मात्रा है, ख़त्म हो सकती है ये, मतलब कि ये एडवांस में नहीं रहेगी। अपन इसका जितना उपयोग करेंगे यह कम होती जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगी। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज का, द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एडवांस इनफ टू यूटिलाइज इट, जो प्रेजेंट लेवल है एक्चुअल रिसोर्स के अंदर, जो प्रेजेंट लेवल है टेक्नोलॉजी की वह एडवांस है, बहुत ज़्यादा, जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं किसके, पोटेंशियल रिसोर्सेज की, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, जो यूरेनियम है वो कहाँ मिला था, लद्दाख के अंदर, जी जो ख़त्म हो सकता है, विच कुड बी यूज इन द फ्यूचर, लेकिन हम उसका उपयोग फ्यूचर के अंदर ले सकते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल एक्चुअल रिसोर्सेज के, द डार्क सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, जो डार्क सोइल है, काली मिट्टी है जो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, जिससे हम घर बनाते हैं या कोई भी खिलौने वगैरह ही बनते हैं उसके, वह डेक्कन प्लेट्यू के अंदर मिलती है जो कि महाराष्ट्र में है। अब हम पढ़ते हैं एनबायोटिक रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के अंदर क्या उसके भाग या उसके डिफरेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनबायोटिक रिसोर्स, ए रिसोर्स विच इज़ फाउंड एवरीवेयर, वह रिसोर्स जो हर जगह पे मिलता है वो क्या होता है, एनबायोटिक रिसोर्सेज। ए रिसोर्स विच फाउंड इन ओनली इन सर्टेन प्लेसेज, वह एक रिसोर्स जो कि सिर्फ सर्टेन प्लेसेज में मिलता है, यानी कुछ कुछ प्लेसेज में, जो आवश्यक प्लेसेज है, जो विभिन्न जगह हैं वहीं पे मिलता है। अब हम एनबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम लेते हैं वह एनबायोटिक है। एनबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों, वह रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो अनगिनत है, असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और लोकलाइज रिसोर्सेज वह है जिसका जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे ही कॉपर तांबा अपन यूज करेंगे तो ख़त्म तो होएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे के इसके क्वेश्चन आंसर, आप अब इन सभी की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आंसर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये 2 और 3 इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 4 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 2 के क्वेश्चन के अंदर ये सारे हैं, ये तीनों इनके ले लीजिए, ये 3 के क्वेश्चन के अंदर इसी के भाग हैं दोस्तों, ये भी ले लीजिए। फिर इस एनबायोटिक रिसोर्स और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के भी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं चैप्टर 2 के अंदर। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्त की उतना शेयर करना।